बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 14.1 क्लास 11 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज 14.1। हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे क्या पढ़ना है, वेक्टर्स के बारे में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेस में एक वेक्टर ले लेते हैं, उसका नाम हम रख लेते हैं ए। सर आपने स्पेस क्यों कहा? क्योंकि बेटा ये एक्स वाई और जी हमारे पास एक्सिस, तीन एक्सिस आ जाते हैं, वो स्पेस है। इसको 3D भी आप कहते हैं, 3 डायमेंशंस। अब आपने देखना है कि ये तो हमारे पास ओरिजिन है जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है तीनों एक्सिस का। इसको इंटरसेक्शन पॉइंट कहा जाता है, जो कि तीन एक्सिस पर मुश्तमिल हो। ठीक है, उसका ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। लेकिन आप लोग ये एक्स और वाई के लिहाज से भी पढ़ते रहे हैं, तब भी बेटा ये क्या था, इंटरसेक्शन पॉइंट को आप लोग क्या कहते थे, ओरिजिन। आप बेशक इस तरह से काट लीजिए, यानी कि जहां पे कटते हैं तीनों एक ही पॉइंट, उसे क्या कहते हैं आप, ओरिजिन। अब बेटा हमारे पास जो वेक्टर है ओ से लेके वो पी तक मौजूद है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि इसने एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, जी के अलोंग कितना कितना जो है मैग्नीट्यूड कवर किया है। तो बेटा उसके लिए क्या करते हैं आप, यहाँ पे इसको, ये किसका मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये जी की तरफ, देखिए बिल्कुल जी की तरफ। अब ये मैं किसका ड्रॉ कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा, ये किसकी तरफ है बेटे, ये हमारे पास जो है ये y के अलोंग है। और बेटा ये जो है ये किसके अलोंग है, जरा गौर कीजिए, बिल्कुल ये x की तरह है, ये x इस तरह जा रहा है, ये भी इस तरह ही जा रहा है। अगर मैं फर्ज कर लेता हूं इसका नाम मैंने a रख लिया, इसका नाम बेटा मैंने ये z के अलोंग है c रख लिया, और b रख लिया मैंने y के अलोंग। तो बेटा मैं क्या कहूंगा, x y और z में जो पॉइंट p है बेटा वो a यूनिट्स है x पर, b यूनिट है y पर, और बेटा c यूनिट्स है z पर। और इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको बयान किया जाता है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं, साथ में मैं लिखूंगा आई, बी के साथ जे, सी के साथ के। बेटा के जो है जी के अलोंग होता है, आई जो है वो एक्स के अलोंग होगा, और वाई के अलोंग क्या होगा, जे। ये आप लोगों ने मेमोराइज कर लेना है, ठीक है बेटे। तो इस तरह से ये मेरे पास क्या आ गया, ये यूनिट वेक्टर को मैंने बयान कर लिया, और साथ में क्या है, मैग्नीट्यूड। इस तरह से पूरा एक वेक्टर डिफाइन होता है कि ए जो है वो क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस बेटा सी के। इस तरह से आप लोग एक पूरे वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं। ये वे आउट है एक वेक्टर को डिफाइन कर लेने का। उम्मीद है कि आप लोगों को 3D में रहते हुए वेक्टर को डिफाइन करने का तरीके का पता चल चुका है। अब बेटा बढ़ते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने की तरफ, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सके एक्सरसाइज 14.1 की। लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन नंबर 1। कहते हैं कि हमारे पास वेक्टर है एक u, जिसमें बेटे हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 3i प्लस 2j, एंड बेटे माइनस में आ रहा है 5k। इसी तरह से एक वेक्टर है v, इसके बेटे हमारे पास वैल्यू जो दे रहे हैं वो i माइनस 5j, और साथ ही साथ बेटे क्या है, यहाँ पे हमारे पास माइनस के। एक है w, इसमें बेटे माइनस 4i माइनस j, एंड बेटे यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास प्लस 7k। कहता है कि आप लोग फाइंड आउट करके दिखा दीजिएगा किसको, पार्ट नंबर 1 है, it is u plus 2v plus w. Just you need to put the values in them one by one. बेटा एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। u की जगह पे ये सारा वेक्टर लिख देंगे आप with all the same values। प्लस 2 है, यहाँ पे आप 2 लगा लेंगे, और ब्रैकेट i माइनस 5j माइनस के। फिर बेटे क्या आता है, प्लस प्लस w की वैल्यू ये माइनस से शुरू होती है, तो आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा बेशक, माइनस 4i माइनस जे, और बेटे प्लस 7 के ये वैल्यू आ जाती है। सॉल्व करते हैं, 3i प्लस 2j माइनस 5k, 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा, माइनस 10j, एंड बेटे ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 2k, माइनस 4i माइनस जे, एंड प्लस 7k। ये बेटे आपके पास वैल्यूज आ गई। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, 3 5, ये आ गया आयुटा, ये आई आयुटा नहीं है, ये आई है। फिर 2, ये 2 आ गया, ये माइनस 10 माइनस 8 हो गया, और बेटे ये माइनस हमारे पास जे आ रहा है, तो माइनस 9j हो गया। अब के की बारी है, माइनस 5 माइनस 7 हो गया, और प्लस 7 बेटे क्या बन गया, 0k। ये बेटे आपके पास आंसर आ जाता है। करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। ये बेटे पार्ट नंबर 2 है, वो कहता है इसके अंदर हमारे पास वैल्यू है v माइनस 3w, जो आपने प्रूव करनी है। इसी में वैल्यू पुट कर लेते हैं। बेटा v क्या है, i माइनस 5j माइनस के, माइनस 3w है माइनस 4i माइनस j प्लस 7 के।
i माइनस 5j माइनस k प्लस 12i प्लस बेटा 3j माइनस प्लस फिर माइनस 3 7 21 क्या आ गया k। i एंड 12 ये 1 और बेटा 12 कितने हो गए 13 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 1 एंड माइनस 21 इट इज माइनस 22 के। आंसर है बेटा ये। करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, जरा गौर कीजिएगा। पार्ट नंबर है 3, इट इज 3v प्लस w। बेटा ये मॉड है, इसका मतलब है कि आपने मैग्नीट्यूड बेसिकली फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीकेकार भी आपको भी बता दिया जाता है। ये बेटे मॉड लगा देंगे साथ में। अब w की वैल्यू है माइनस 4i। चलिए पहले हम लोग यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, माइनस j प्लस 7k मॉड। फिर बेटे यहाँ पे 3i माइनस 15j माइनस 3k क्या किया गया 3 से इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। बेटे ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो साइन वही रहेंगे जो कि पहले मौजूद थे। वजह क्या है यहाँ पे प्लस है। बेटे ये बन जाता है आपके पास माइनस i माइनस 16j प्लस 4k। प्लीज गौर कीजिएगा। अब बेटा आप लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। उसका तरीकेकार ये होता है कि इसके साथ 1 है, आप क्या लिखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर। आई जे केस में नहीं लिखने, माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 1 प्लस 2 56 प्लस आता है 16, आप इसको प्लस कर लेंगे तो बेटा ये 6 6 12 एंड 1 13, 1 और 5 ये 7 आ गया और साथ में बेटे 2 आ गया, 273 आपके पास आ गया इसका आंसर स्क्वायर रूट के अंदर। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। कहते हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड। आप लोगों ने मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन भी निकालनी है ऑफ v, यानी कि वेक्टर है v। बेटे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्या होता है। देखिए वेक्टर है एक, अगर मैंने इसके नीचे v के नीचे अगर ये बार भी लगा दिया तो भी बेटा ये वेक्टर है। वेक्टर मुकम्मल होता है जब उसका मैग्नीट्यूड आपके पास हो और साथ में बेटे क्या हो आपके पास इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर के साथ। यानी कि एक वेक्टर मुकम्मल तौर पे डिफाइन होता है जब उसकी हमारे पास क्या हो मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। अ वेक्टर इज कंप्लीटली डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बेटा ये इसकी क्या बन गई हमारे पास, क्या बनती है बेटे डेफिनेशन। तो बेटा जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है उसके लिए हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम लोगों ने इनकी वैल्यूज लिखनी होती है। ये मैग्नीट्यूड निकल आता है। आगे आता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बेटा कैसे निकलेगा, वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से। अब ये सी बात है, ये मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये चीजें आप लोगों ने अब ज़हन-नशीन कर लेनी है, इनका इस्तेमाल बारहा अब यहाँ पे आता रहेगा। आप लोग मैग्नीट्यूड को इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, दोनों अंदाज में मैग्नीट्यूड को लिखा जा सकता है। मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन, इन दोनों के बारे में आपको बता दिया गया है जो कि मिला के क्या बनाते हैं एक वेक्टर। करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को ताकि आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो सके। पार्ट नंबर है आपका 1। इट इज v वेक्टर इक्वल है 3i माइनस 2j प्लस 6k। ओके, पहले बेटा हम लोग क्या निकालने वाले हैं इसका मैग्नीट्यूड। ये x है, ये y है, ये z है। 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 का क्या लेंगे स्क्वायर। बेटा सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया 9 प्लस में बेटे हमारे पास क्या आ गया ये 4 प्लस में क्या आ गया 36। तो क्या बन गया 49। ये स्क्वायर रूट किसका है 7 का। एग्जैक्टली आंसर आ गया। अब डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आपने निकालनी है बेटा। cos थीटा अगर आप लोगों ने निकालना है वो किसके इक्वल है, चलिए ये v लिखा है तो v के हिसाब से लिखते हैं वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये याद रख लीजिएगा, डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल करना है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेटे यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर इट इज 3i माइनस 2j प्लस 6k ओवर क्या है 7। इसको लिखने का अंदाज ये होगा 3 ओवर 7i माइनस 2 ओवर 7j प्लस 6 ओवर 7k। बेटे ये आपके पास क्या आ गया सिंपल सा आंसर। इसका पार्ट नंबर 2 भी जरा देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। v है माइनस 4i प्लस 4i प्लस 4j और बेटे साथ में आता है प्लस 2k। ओके,
बेटा सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये स्क्वायर्स हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 16 प्लस 16 प्लस 4 इट विल बी 36। तो क्या आंसर आ गया? 6। अब आप लोगों ने डायरेक्शन निकालनी है, तो बेटा क्या करेंगे, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। इसकी यहाँ पे बेटे वैल्यूज पुट कर लीजिए। क्या बेटे, -4i प्लस 4j प्लस 2k, नीचे क्या आ रहा है 6, -4/6i प्लस 4/6 क्या आएगा बेटा j, प्लस 2/6 क्या आ रहा है k। 2 के टेबल पर सारे ही कट सकते हैं, ये 2/3 आ गया, ये भी 2/3 आ गया, और बेटे ये क्या बन गया 1/3k। ये बेटे आपके पास आंसर आ जाते हैं। करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर बेटे आ गया है 3 आपके पास। इट इज v है -6i प्लस 8j, -6i प्लस 8j। बेटा आपने स्पेस में लेना है तो यहाँ पे आप साथ में लिख सकते हैं 0 के, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। आप पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। -6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 0 का भी आप ले लेंगे स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए तो 36 प्लस 64 प्लस 0, ये 100 आ गया। तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, इट इज 10, एग्जैक्टली 10 आ गई। तो बेटा cos थीटा आपने निकालना है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेटे यहाँ पे क्या आ गया 10। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, -6i प्लस 8j प्लस 0 के, -6/10i प्लस 8/10 बेटा क्या आएगा j प्लस 0/10 k आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो बेटा ये आता है -3/5i, क्योंकि 2 के टेबल पर कट जाएगा, 4/5j, और साथ में क्या आता है बेटा आपके पास 0 के, 0 से डिवाइड करें तो यही आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा आप लोग ये भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को कहा जाए कि आप लोगों ने इनको अंडर ब्रैकेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा -3/5, यहाँ पे 4/5, साथ में कॉमा लगेगा, और यहाँ पे 0। माइनस प्लस ये लाजमी साथ में लिखे जाते हैं, प्लस तो आपको पता ना भी लिखे गुजारा हो जाएगा, लेकिन माइनस लाजमी लिखना आपने। करते हैं बेटा अब इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है बेटा हमारे पास 3, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ t सो दैट, आप लोगों के पास मॉड में वैल्यू है 2i, फिर बेटे आती है प्लस t - 1j, t - 1j, फिर बेटे आपको यहां पे दे रहा है प्लस t के, किसके इक्वल है बेटा, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में है 13। तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, ये तो मैग्नीट्यूड है, सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है, 2 का स्क्वायर t - 1 का स्क्वायर प्लस बेटा t का स्क्वायर इक्वल है 13 के। आप साथ में स्क्वायर भी ले लीजिए और साथ में बेटा अंदर ये सॉल्व भी कर लेते हैं हम। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे 13 का भी हम लोगों ने स्क्वायर ले लेना है, ये भी होल स्क्वायर आ जाएगा ताकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल किया जा सके। ये बन गया 4a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और बेटा ये तो वैसे ही t स्क्वायर पहले मौजूद था आपके पास। ये क्या बनता है, ये हमारे पास 2t स्क्वायर आता है, -2t आता है, और प्लस 5 1 और 4 5 इक्वल किसके है 13 के। 2t स्क्वायर -2t प्लस 5 -13 इक्वल 0, 2t स्क्वायर -2t -8 इक्वल 0। बेटा 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन ले लिया गया, तो बेटे यहाँ पे बाकी सब में हम लोगों ने 2 से डिवाइड कर लिया और वैल्यूज आ गई आपके पास। 2 को यहाँ पे ले आएंगे तो ये डिवाइड कर देगा। ठीक है बेटे, अब हमारे पास ये बन गया t स्क्वायर -t -4 इक्वल 0, a इक्वल है 1 के, b इक्वल है 1 -1 के, क्योंकि बेटे यहाँ पे माइनस आ रहा है, c इक्वल किसके है -4 के। t के लिए अब आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो बेटे यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा, -1 प्लस -1 का बेटा स्क्वायर आ गया, -4 इंटू 1 इंटू -4, 2 इंटू 1, t इक्वल आता है 1 प्लस -1 प्लस 16 ओवर 2 के। तो बेटा t की वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस -17 स्क्वायर रूट में है ओवर 2। तो बेटा ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है t का। सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। बेटे ये हमें वेक्टर दिया गया है, इट इज -i प्लस 4j, और साथ में क्या है -8k। हम लोगों ने बेटा यूनिट वेक्टर इसका फाइंड आउट कर लेना है, उसके लिए बेटे आप लोगों को मैग्नीट्यूड चाहिए है।
-1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 1 प्लस 16 प्लस क्या आ गया बेटे 64। बेटा सॉल्व कर लीजिए तो क्या बनता है आपके पास 6 और 4 क्या हो गया बेटे आपके पास 10 और 1 कितना हो गया 11। 1 कैरी कर चला गया आपके पास 6 7 और 1 8 तो बेटा 81 आ गया। 81 जो है हमारे पास 9 का स्क्वायर होता है या 81 स्क्वायर रूट है 9 का। तो बेटे आगे देख करते हैं हम लोगों ने मालूम करना है इसका क्या मालूम करना है इसकी यूनिट वेक्टर। तो बेटा ये हमारे पास वेक्टर ओवर वेक्टर का क्या आएगा मैग्नीट्यूड। यहां पे लिखेंगे आप वेक्टर इट इज -i प्लस 4j माइनस 8k ओवर 9। बेटा ये बन गया -1 ओवर 9i प्लस 4 ओवर 9j माइनस 8 ओवर 9k। ये बन गया आपके पास यूनिट वेक्टर। ठीक है बेटे ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है बेटे 5। कहते हैं अगर हमारे पास u, v और w दिया गया है तो आप लोगों ने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इसके पैरेलल है। ठीक है पहले बेटा लिखेंगे आप u की वैल्यू है आपके पास 2i प्लस j माइनस 3k 2i प्लस j माइनस 3k। फिर बेटे आता है v की वैल्यूज है आपके पास -i प्लस 4j। फिर बेटे आ रहा है साथ में प्लस 2k। फिर आता है w और बेटे वैल्यू है 3i माइनस 2j प्लस के। हमारे पास जो वैल्यू दी गई है हम लेट कर लेते हैं यहां पे क्या उन्होंने कहा है हमें u v w लेट कर लेते हैं। a इज अ वेक्टर पैरेलल टू किसके पैरेलल है बेटा इट इज 4u माइनस 3v प्लस 2w। बेटा इस तरह से आपने लिखना है यानी कि a हमारे पास जो है वो वेक्टर हम फाइंड कर लेते हैं 4u माइनस 3v प्लस 2w। a इक्वल बेटा 4u की वैल्यू माइनस 3v की वैल्यू प्लस 2w की वैल्यू लिख दी जाएगी। तो बेटा u है आपके पास 2i प्लस j माइनस 3k माइनस i प्लस 4j और साथ में 2k। फिर बेटे आता है w 3i माइनस 2j और प्लस k। वैल्यूज को चेक कर लीजिएगा एक दफा। फिर बेटे ये 8i आ गया प्लस 4j आ गया माइनस 12k आ गया प्लस 3i माइनस 12j 3 2 6 माइनस 6k। साथ साथ साइन चेंज करने हैं माइनस की वजह से 6i माइनस 4j 2k। बेटे आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को देखना पड़ेगा i को 8 3 11 और 6 बेटा कितने होते हैं 17। यहां पे आप लोगों ने 17 लिख लेना है। 4 माइनस 8 हो गया बल्कि ये -4 प्लस 4 काट ली तो बाकी -12 ही रह जाता है आपके पास। ये भी इजी हो गया। फिर बेटे नेक्स्ट के आता है -12 -6 कितना हो गया -18। -18 में से अगर ये 2 माइनस कर दिए जाए तो माइनस क्या आ जाएगा आपके पास 16। ये आ गया के। अब बेटा आप लोगों ने क्या कर लेना है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। उसके लिए बेटे 17 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए। ये बनता है आपके पास 289 ये बनता है 144 ये 256। गौर कीजिए तो बेटा हम इनको प्लस करने लगे हैं। ये बन गया 10 19 1 कैरी चला गया 5 और 4 और 1 10 हो गया 8 बेटा 18 1 कैरी चला गया 2 3 4 5 और 1 6 689 आ गया। इसको देख लेते हैं क्या हमारे पास इसका 689 का बेटे नहीं निकलता तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि बेटा इसका स्क्वायर रूट तो हमारे पास नहीं आएगा। अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है बेसिकली यूनिट वेक्टर। फॉर दैट आप क्या करते हैं यहां पे जरा गौर कीजिएगा। ए यूनिट वेक्टर इक्वल है वेक्टर ओवर क्या लिखेंगे बेटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये यहां पे डिफरेंस है बेटे की गौर कीजिएगा। वेक्टर क्या है ये 17i माइनस 12j माइनस 16k ओवर क्या आता है 689। अलग अलग करके लिखना चाहते हैं 17 ओवर 689 i माइनस 12 ओवर 689 j माइनस 16 ओवर
689 बेटा स्क्वायर रूट में सारे आएंगे ये इस तरह से, साथ में आ जाएगा के, ये 689 है, 689। तो बेटा ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया जो कि पैरेलल है इस वेक्टर की। आप लोगों ने इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है 6, कहता है कि आप लोगों ने फाइंड करना है वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। आप लोग लेट कर लीजिए पार्ट नंबर 1 के लिए, लेट द वेक्टर इक्वल यू। आप लोग वेक्टर को कह लीजिए कि वो किसके इक्वल है, यू के इक्वल है। ठीक हो गया। एंड इसका मैग्नीट्यूड बेटा आप लोगों को गिवन है, वो क्या है जरा गौर कीजिएगा, इट इज 5। और बेटा ये वेक्टर पैरेलल है, जो वैल्यू गिवन है 3i प्लस 4j माइनस के वेक्टर जो है वो क्या निकल रहा है पैरेलल बेटे 3i प्लस 4j माइनस के। आप लोगों ने क्या कर लेना है, आप लोगों ने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। मींस कि आप लोगों ने इसका डायरेक्शन के लिए वेक्टर फाइंड करना है। बेटा पहले तो इसमें निकालेंगे आप लोग इसका मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बनता है 9, 16 और 1, यानी कि क्या बन गया बेटा, ये आपके पास 26 आ गया। अब आप लोगों ने मालूम करना है बेसिकली यूनिट वेक्टर, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेटे वेक्टर क्या है, इट इज 3i प्लस 4j माइनस के, ओवर में क्या आ रहा है आपके पास 26। आप इसको अलग अलग करके लिखना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे बेटे, 3/26 आई आ जाएगा प्लस 4/26 स्क्वायर रूट में बेटे जे आ जाएगा, और माइनस 1/26 स्क्वायर रूट में है, और बेटा ये क्या आ गया। आप लोगों ने मालूम करना है अब वेक्टर। नाउ द वेक्टर इज, वेक्टर इक्वल है वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के। तो बेटे अब आप क्या करने वाले हैं, यहां पे इसका मैग्नीट्यूड आप लोगों को गिवन था, इट इज 5, और ये पैरेलल था इसके, इस लिहाज से आप लोगों ने इसका निकाल लिया। यहाँ पे अलग अलग ही लिख लीजिएगा, 3/26 आई, 4/26 स्क्वायर रूट में है जे, माइनस 1/26 बेटे यहाँ पे क्या आ जाता है के। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बनता है 15, 3 5 15, 26 आई प्लस बेटा 20, 26 में आ रहा है आपके पास जे, माइनस बेटा 5/√26 के। बेटा ये आपके पास वेक्टर आ गया। ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। करते हैं बेटा अब इसका पार्ट नंबर 2। जी बेटे पार्ट नंबर आ जाता है आपके पास 2। सेम वे में बेटे आप लोगों ने लेट कर लेना है द वेक्टर इक्वल किसके है बेटा, यू के, एंड मैग्नीट्यूड आप लोगों का गिवन होगा, इट इज 7, एंड द वेक्टर इज पैरेलल टू किसके बेटे, माइनस आई प्लस जे, एंड बेटे यहां पे आता है प्लस में आपके पास के। आप लोग पहले इसमें से डायरेक्शन फाइंड करेंगे, उसके लिए पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि बेटे यहाँ पे कोएफिशिएंट्स 1 1 मौजूद हैं। क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 स्क्वायर रूट क्या आ गया बेटे 3। आप लोगों ने निकालना है मैग्नीट्यूड, ओवर कर लेना है मैग्नीट्यूड को। आप लोगों ने जरा गौर कीजिएगा, आप लोगों ने वेक्टर को डिवाइड कर लेना है उसके मैग्नीट्यूड के साथ, ताकि क्या निकालना है आपने बेसिकली, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है या डायरेक्शन है बेटा, जो आप लोगों ने फाइंड करनी है। वेक्टर u आपके पास कहां पे है, इट इज -i प्लस j एंड प्लस k। ओवर में बेटे क्या आएगा, √3, ये जो आप लोगों ने फाइंड कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। ये बेटा यूनिट वेक्टर फाइंड किया है, उसका ये फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है, अब बेटा क्या करते हैं, जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि वेक्टर पूरा कब होगा, जब उसका हमारे पास क्या क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। जैसे कि आप लोग उसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं वेक्टर की। अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बेटा उसी के लिहाज से आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये मैंने इनको अलग अलग करके लिख लिया। तो बेटा वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर की डायरेक्शन। यहां पे बेटे क्या लिखेंगे आप, 7। यहां पे आप लोगों ने ये जो फाइंड आउट किया है, ये √3 में सारे आ रहे हैं और सारे ही 1 हैं। j प्लस बेटा 1/√3 के,
आप इनको 7 से मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा। ये i आ गया, ये 7 से मल्टीप्लाई करके j आ गया, ये 7 से मल्टीप्लाई किया बेटे तो आपके पास k की वैल्यू आ गई। तो ये वेक्टर है जो कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना था। देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 कहता है कि हमारे पास एक वेक्टर है u इक्वल है बेटा xi प्लस 2j प्लस 3k के। फिर एक वेक्टर है v बेटा, ये इक्वल किसके है, i प्लस वाई जे माइनस 3k के। फिर बेटे आता है w, आपके पास एक वेक्टर आ जाता है w बेटा, ये इक्वल किसके है, माइनस 2i माइनस 3j माइनस 3j। बेटा ये वेक्टर आप लोगों के पास आ रहे हैं माइनस 2i माइनस 3j। रिप्रेजेंट करते हैं साइड्स एक ट्रायंगल की। बेटा एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स हैं ए बी एंड सी, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये तमाम। अगर आप लोगों ने इनके नाम ए बी सी नहीं रखने, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी नहीं है, तो आप यू वी और डब्ल्यू रखते हैं। और बेटा याद रखिए कि आप लोगों ने जब ये साइड्स लेनी है, रूल के मुताबिक ये केवल किसके आना चाहिए, 0 के। एज यू वी और डब्ल्यू जो है इक्वल 0 आता है बेटा, ये आप लोगों ने याद रख लेना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत कीमती बात है आप लोगों के लिए। वैल्यू पुट कर लीजिएगा xi प्लस 2j प्लस 3k। फिर बेटे आता है प्लस i प्लस वाई जे माइनस 3k माइनस 2i माइनस 3j इक्वल किसके आता है, 0 के। गौर कीजिएगा xi ये प्लस i और बेटा ये और ये आपके पास i है, xi और साथ में क्या आ रहा है, माइनस i यहाँ पे आ जाता है। क्या मतलब 1 में से माइनस 2 कर दिए तो माइनस 1 ही आएगा, तो माइनस 1 i मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बात करते हैं j की, yj आ गया बेटे ये 2 और ये हमारे पास है माइनस 3, तो क्या बन जाएगा 2 माइनस 3 क्या होता है बेटे, 2 माइनस 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में j आ जाएगा। प्लस 3 के माइनस 3 के आप काट लेंगे, इक्वल बेटे इसको कर देंगे 0 के। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने, x माइनस 1 i कॉमन ले लिया, y माइनस 1 यहाँ पे आप लोगों ने j को भी कॉमन ले लिया। अब बेटा आपने अलग अलग इनको पुट कर लेना है, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, हम लोगों ने ऐसा समझ लीजिए कि कंपेयर कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास तमाम 0 हैं, 0 है i भी, 0 है j भी, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इन दोनों के लिए यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे किया गया है, ठीक है बेटे। इसलिए पुट का लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो इसको अंडरस्टैंड करने में। तो बेटा x इक्वल 1 के आता है और y भी इक्वल किसके आ रहा है, 1 के। ये तरीकेकार है इनको इस तरह से सॉल्व कर लेने का। आप इसके अलावा बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स लिख सकते थे, वो भी तरीकेकार वैलिड है, मैं वो भी बता देता हूं आपको बेटे। x माइनस 1 i y माइनस 1 j इक्वल आ रहा है 0i प्लस 0j के। बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, यहां पे आप ये चीजें लिख सकते हैं जी बेटे, ये लीजिए, ठीक हो गया। क्या मतलब है, x माइनस 1 ये i के इक्वल है, ये भी 0, y माइनस 1 वो भी बेटा 0 आ गया, x 1 है और y भी क्या है, 1। ये तरीकेकार भी आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल वैलिड और आसान सा तरीकेकार है ये वाला भी। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8। जी बेटे क्वेश्चन नंबर है 8। कहते हैं द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर। पोजीशन वेक्टर्स हम लोगों को दे दिए गए हैं। यहाँ पे पॉइंट्स के बेटा पहला जो है हमारे पास u है, इट इज i प्लस 2j प्लस के, i प्लस 2j प्लस के। ये बेटा v आ जाता है, इट इज 7i प्लस 8j, 7i प्लस 8j प्लस 4k। तीसरे में बेटे आपके पास आ रहा है w, इट इज माइनस i प्लस k। फिर बेटे आते हैं आपके पास z, वेक्टर है, इट इज i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k। ये बेटे आपके पास जो है वेक्टर्स दे दिए गए हैं किन पॉइंट्स के, a b c एंड d के। बेटा ये आपके पास a पॉइंट के लिए आ रहा है, ये b के लिए आ रहा है, ये c के लिए और ये d के लिए आ रहा है। आगे कहते हैं कि शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ए बी, आप लोगों ने फाइंड करना है कि ए बी पैरेलल है
सी डी के, ये आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। और ये बेटे वेक्टर्स हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है। जरा बेटा समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग पहले फाइंड करना चाह रहे हैं ए बी, अगर तो क्या करेंगे आप बेटे, ए बी वी माइनस यू कर देंगे आप इस तरह से। ये क्या होता क्या है इसमें, जरा बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ये वेक्टर ए रहा और ये वेक्टर बी है। मुझे बेटा इनके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक हो गया। ये मुझे फाइंड करना है जो कि बेटे क्या है, ए बी। तो मैं क्या करूंगा, मैं ओ बी माइनस कर लूंगा ओ ए के साथ। क्या मतलब, ये ओरिजिन है ओ, मैंने यहां तक इसका पॉइंट क्या रख लिया बेटा ए, यहां तक पॉइंट का नाम क्या रख लिया बी। तो क्या करने वाला हूं मैं, ओ बी में से ओ ए को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये ए बी निकल आएगा। ठीक है बेटे, ये वे आउट होता है इसको फाइंड आउट कर लेने का। इनकी जगह पे उन्होंने हमें नाम क्या दे दिए हैं, जरा गौर कीजिएगा। ये यू है और ये वी है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, v माइनस यू। यही तरीके का बेटे मैंने यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया। अब यहाँ पे 7i प्लस 8j प्लस 4k माइनस कर दूंगा मैं i प्लस 2j, ये u की वैल्यू लिख रहा हूं, 7i प्लस 8j प्लस 4k माइनस i माइनस 2j एंड माइनस k। जी बेटे गौर कीजिएगा, 7 में से 1 माइनस करें तो 6, 8 में से 2 कर दिए जाए तो फिर 6, 4 में से 1 कर दिए जाए तो 3। बेटे बेशक आप लोग यहाँ पे 3 को कॉमन ले लीजिए, बाकी 2i प्लस 2j प्लस k आपके पास ये आंसर आ जाता है। अब हम फाइंड करेंगे सी डी को, यानी कि z को w से माइनस करने वाले हैं आप। तो बेटा फॉर सी डी आपने z को माइनस करना है w के साथ। बेटा z की वैल्यू क्या है आपके पास, जरा गौर कीजिएगा, i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस 2k। जी बेटे इसको आपने माइनस किसके साथ करना है, माइनस i प्लस k के साथ। i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i, और बेटे यहां पे हमारे पास था माइनस, यहां पे आ जाएगा, क्या आएगा साथ में k। बेटा गौर कीजिएगा, ये क्या आ रहा है, 2i 2j और साथ में आता है k, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। तो अगर गौर किया जाए अब यहां पे, ये है आपका सी डी, एज ए बी की वैल्यू है आपके पास, वो क्या है बेटे, 3 यहां पे आ रहा है, 3 2i प्लस 2j माइनस क्या आ रहा है बेटे साथ में k, ये प्लस में क्या आ रहा है, ये प्लस में बेटे k आ रहा है। ए बी इक्वल 3, ये सारी वैल्यू ये नहीं है, यही वैल्यू है, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, सी डी, हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये बेटे आपके पास आंसर आ जाता है कि ए बी पैरेलल आ चुका है सी डी के। लेकिन बेटे अब सर ये हमें क्लियर नहीं है कि 3 यहां पे आ रहा है, यहां पे तो 1 है। इसका मतलब बेटा ये होता है, अगर ए बी ये है तो ये आपके पास क्या बन रहा है, आपके पास क्या बनता है बेटे, ये दिस इज द सी डी, यानी कि 3 गुना होगा सी डी, तो क्या बनेगा, ए बी। ये बेटा तरीकेकार होता है इसको सॉल्व कर लेने का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। कहते हैं वी से दैट टू वेक्टर्स v एंड w इन स्पेस आर पैरेलल अगर देयर इज अ स्केलर c सच दैट v इक्वल आता है c w के। बेटे कहते हैं कि c ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा, कब, जब हमारे पास इनकी डायरेक्शन सेम होगी, यानी कि ये v है, ये इन केस ये 2w है आपके पास। बेटे वो कहता है कि अगर हमारे पास ये लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब है नेगेटिव है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटे, ऑपोजिट हो जाएगी। ये बेटे तरीकेकार होता है इनको सॉल्व कर लेने का। ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसके पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट है जिसमें कहता है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनकी लेंथ है 2। ठीक है बेटे, हमें दो वेक्टर्स कहा जा रहा है, द टू वेक्टर्स with length 2 r। बेटे एक है मेरे पास w, यहां पे मुझे दे दिया गया उसका ये लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड, और साथ में बेटे मुझे इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। फिर बेटे एक दूसरा वेक्टर है, एंड लगा देंगे। ठीक है बेटे,
अब उसको भी मैं W कह लेता हूं और वो किसके इक्वल आता है -2, साथ में वैल्यू आ जाएगी R पैरेलल टू। बेटे वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है? R पैरेलल टू किसके पैरेलल है बेटे? V के। और जो V आप लोगों को दिया जा रहा है इट इज 2i - 4j + 4k। ये बेटे एग्जैक्ट वे होगा, इसको समझ लेने का। ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये आपके पास वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड और बेटे ये डायरेक्शन आ गई। अब आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों ने अब निकालना है डायरेक्शन को, यानी कि यूनिट वेक्टर को। फॉर दैट आप लोगों ने यहाँ पे मॉड ले लेना है, मींस आप लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेना है, 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। कोएफिशिएंट्स बेटा जो होते हैं आपने जस्ट वो लिखने हैं यहाँ पे, 4 + 16 + 16 36, तो यू हैव द आंसर एज 6। तो बेटे ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप लोगों ने फाइंड करना है यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन है W वो V के इक्वल है डायरेक्शन के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 2i - 4j और बेटे +4k। ओवर में क्या आता है आपके पास 6। जी बेटे आप लोगों ने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया और 6 को इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे इन सब के लिए एक दफा 6 लिख दिया आपने बाहर। 2 कॉमन ले लीजिए तो बाकी आपके पास जो है यहाँ पे वैल्यू जो है रिड्यूस हो जाती है 2 के टेबल से और ये आ जाती है 2 1 टाइम्स एंड 2 3 टाइम्स। इट इज नाउ 1/3 i - 2j + 2k। The two vectors are, अब बेटे वो क्या होंगे हमारे पास, पहला वेक्टर है आपके पास 2 × 1/3, यानी कि आपने ये वैल्यू पुट कर लेनी है i - 2j + 2k। ठीक हो गया। एंड सेकंड क्या हो गया बेटे आपके पास, वहां पे -2 आपने लगा लेना था, 1/3i - 2j + 2k। ठीक है बेटे, ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाती है 1/3, सबके लिए कॉमन था ये, यहाँ पे इसका ब्रैकेट आएगी। यहाँ पे भी बेटे ब्रैकेट जो है आप लोग इस तरह से लगा लीजिए, ये बन गया 2/3i - 2j एंड +2k। बेटे यहाँ पे भी गौर कीजिएगा, ये माइनस में 2/3i - 2j और +2k आ जाएगा। आपने इनको अलग अलग करके मल्टीप्लाई करके लिखना है, तब भी बेटे बिल्कुल वैलिड होगा। ये है इसका आंसर। हमारे पास 2 वेक्टर्स आ गए हैं जो कि पैरेलल हैं वेक्टर v के। ठीक है बेटे, करते हैं इसका पार्ट बी। जी बेटे पार्ट बी आ रहा है, फाइंड द कांस्टेंट। आप लोगों ने कांस्टेंट है ए वो फाइंड आउट कर लेना है। कहते हैं कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक है v। जी बेटे क्या है ये, i - 3j + 4k। एक है w, इट इज ai + 9j - 12k। वो कहते हैं कि दोनों पैरेलल हैं। इफ v is parallel to w then v इक्वल आ रहा है हमारे पास, बल्कि w इक्वल आएगा जहां पे वैल्यू है लैम्डा v के। इस तरह से बेटे हियर यहां पे लैम्डा इज अ स्केलर, ये एक स्केलर है और कुछ नहीं। आप इनकी वैल्यूज पुट कर लीजिए तो ai + 9j - 12k इक्वल है लैम्डा i - 3j एंड बेटे +4k आ जाता है। इनको मल्टीप्लाई कर ले तो ai + 9j - 12k एज इट इज इक्वल बेटे आएगा ये लैम्डा i - 3 लैम्डा j एंड बेटा +4 लैम्डा k। बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, अगर हम लोग कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स यानी कि i j k जो है इनको हम कंपेयर कर ले, ये i इस i के इक्वल है तो a इक्वल किसके आ जाएगा, लैम्डा के। -3 लैम्डा 9 के इक्वल है, -3 लैम्डा इक्वल है 9 के। और बेटा 4 लैम्डा -12 के इक्वल आ जाएगा, 4 लैम्डा इक्वल 12 के आ जाएगा, जो कि किसमें है बेटे, माइनस में है। यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा आपको। लैम्डा इक्वल 9/-3, लैम्डा इक्वल -3, ये आ गया लैम्डा इक्वल -12/4, लैम्डा इक्वल फिर -3। ठीक है बेटे, क्योंकि 3 1 टाइम्स एंड 3 3 टाइम्स, 4 1 टाइम्स, 4 3 टाइम्स। फ्रॉम लैम्डा इक्वल टू -3 वी गेट a इक्वल लैम्डा है तो a इक्वल किसके आ जाएगा, -3 के। ये बेटे हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाता है।
करते हैं बेटा अब इसका पार्ट सी। जी बेटे पार्ट आ रहा है सी हमारे पास, कहता है फाइंड अ वेक्टर। अब आपने सिर्फ एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ है 5। द वेक्टर विद लेंथ 5 इज, बेटा वो वेक्टर क्या है हमारे पास, हम कहते हैं वो W है। इक्वल किसके आ रहा है 5, ये मैग्नीट्यूड आ गया, हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है, इक्वल इसके आ रहा है। इज पैरेलल, ये हमारे पास आ गया, आगे लिखेंगे पैरेलल टू V। बेटा V क्या है, इस बार V जो आप लोगों को गिवन है, इट इज I माइनस 2J प्लस 3K, I माइनस 2J प्लस 3K। तो बेटा वही तरीकेकार आप लोगों ने अडॉप्ट कर लेना है कि पहले आप लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो बेटा क्या करते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, आप 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इट इज 1 प्लस 4 प्लस 9 एंड यू हैव द 14 एज आंसर। आपके पास जिसका जो मैग्नीट्यूड आ जाता है बेटा वो 14 आ जाता है। अब आप क्या करते हैं, एज W और V की डायरेक्शन पैरेलल है, इसलिए बेटे मैं लिख सकता हूं यहां पे W इक्वल वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड द वेक्टर इज I माइनस 2J प्लस 3K, I माइनस 2J प्लस 3K। ठीक है बेटे, मैग्नीट्यूड क्या था इसका 14, हेंस the vector in opposite direction is, opposite direction is, बेटा वो क्या निकलता है हमारे पास, गौर कीजिएगा, W इक्वल आ जाएगा हमारे पास -5W के। ठीक है बेटे, इसका मतलब ये है आप लोगों को स्टार्ट में भी अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे माइनस लिख सकते थे, इट्स अप टू यू, बट लास्ट में कम से कम आप ये लाइन लिख के इसको उतार लीजिएगा। इन दोनों तरीकों से बेटे ये वैलिड है, इसलिए दोनों आपको बताने जरूरी थे। I माइनस 2J प्लस 3K ओवर में आता है आपके पास 14, तो बेटा क्या होगा -5 ओवर स्क्वायर रूट 14 I माइनस माइनस प्लस 10 ओवर स्क्वायर रूट 14 J, ये आ गया माइनस प्लस, फिर बेटे माइनस आएगा, और 3 5 15 ओवर स्क्वायर रूट 14 K, ये बेटे आपके पास आ गया आंसर। यहाँ पे जो माइनस है इट इज फॉर द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बेटे, ये ऑपोजिट है, इस वजह से यहाँ पे माइनस लगाना पड़ा है। आप लोग चाहे तो स्टार्ट में भी यहाँ माइनस कह सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट एट द लास्ट यू मस्ट हैव टू से, आपको जरूर कहना पड़ेगा कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस आता है। करते हैं बेटा इसका लास्ट डी पार्ट। जी बेटे डी आ जाता है, कहते हैं फाइंड ए एंड बी, आपने ए और बी दोनों मालूम करने हैं, सो दैट द वेक्टर्स, हमारे पास वेक्टर्स हैं, लेट कर लेते हैं, इनके नाम तो नहीं दिए गए, हम इनके नाम रख लेते हैं, ए का नाम रख लेते हैं V, इट इज 3I माइनस J, एंड बेटे क्या आता है आपके पास प्लस 4K, एंड बेटा W जो है, एंड W इट इज AI प्लस BJ, AI प्लस BJ, एंड यू हैव माइनस 2K आर पैरेलल as W is parallel to V, then W इक्वल लैम्डा V। बिल्कुल वही वे आउट इस्तेमाल करेंगे आप हियर, यहाँ पे लैम्डा जो है बेटा इज अ स्केलर, ये एक स्केलर है। ठीक हो गया। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे गौर कीजिएगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो W की वैल्यू क्या है AI प्लस BJ माइनस 2K इक्वल आ गया लैम्डा 3 माइनस 1 प्लस 4, लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये बेटे एज इट इज रहेगा। यहां पे आपके पास 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा में आ जाएगा यहाँ पे J प्लस 4 लैम्डा आ जाएगा K, ये बेटा लैम्डा है, लैम्डा। अब बेटा बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, ये जो J के साथ I के साथ ये जो लिखे हैं बेटा कॉन्स्टेंट्स, इनको कोएफिशिएंट कहते हैं। A इक्वल आ जाता है 3 लैम्डा के, B इक्वल आ जाता है आपके पास माइनस लैम्डा के, माइनस 2 इक्वल आ जाता है 4 लैम्डा के। आप इसमें से फिलहाल लैम्डा की वैल्यू तो निकाल लीजिएगा पहले, तो बेटा -1 ओवर 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों 2 के टेबल पर कट जाते हैं। ठीक है जी, देन इसके बाद क्या होगा, A इक्वल आ जाएगा 3 इंटू -1/2, B इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू -1/2, A इक्वल आ गया -3/2,
b इक्वल आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1/2 के। बेटा ये इसका फाइनेस्ट वे है सॉल्व कर लेने का। करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 10। ये बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। कहते हैं कि एक स्पेस क्राफ्ट है, मूव कर रहा है फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट हमारे पास आता है, हम उसको ए कह देते हैं। और बेटे वो क्या है पॉइंट आपके पास 120, 240 और साथ में क्या आ रहा है बेटा -50। अगर आप आगे इसको पढ़ते हैं तो कहता है टू द पॉइंट, एक और पॉइंट तरफ जाता है, हम उसको बी कह लेते हैं। लेट कर लिया मैंने यहाँ पे। तो बेटा उसका क्या है जी पॉइंट हमारे पास 130, 210 एंड बेटे क्या आता है हमारे पास 80। सबसे पहले तो आप इनको जरा समझ लीजिएगा, इनके हम नाम रख लेते हैं। यहां पे हम कहते हैं एंड यू वेक्टर बना लेते हैं, वो क्या है 120i प्लस 240j -50 के। और बेटा इसको बना लेते हैं v, ये किसके इक्वल है 130i प्लस 210j प्लस 80k। बेटे हमने ये इनके नाम रख लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। जी बेटे आगे हमें कहता है इन किलोमीटर्स, ये वैल्यूज आपको किलोमीटर्स में दी जा रही हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन किलोमीटर। आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है इन दोनों के दरमियान, यानी कि हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, हम लोगों ने ए से बी जाना है। बेटा इनके दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। हम यहां पर लिख लेते हैं डी विच इज इक्वल टू ए बी। तो क्या बनेगा बेटा वो v से माइनस कर देंगे u को। तो बेटा पहले b लिखेंगे आप 130i प्लस 210j, फिर बेटे क्या लिखेंगे आप साथ में प्लस 80k माइनस ये वैल्यू आ जाएगी 120i प्लस 240 में बेटा j आ रहा है, -50 में बेटे आपके पास k आता है। 130i 210j प्लस 80k माइनस 120i माइनस 240j और प्लस आ जाएगा आपके पास 50k। ये बेटा तरीकेकार है सॉल्व करने का। अब देख लीजिएगा यहाँ पे 130 में से 120 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 10। फिर बेटा 210 में से 240 को अगर आप माइनस कर लेते हैं तो आपके पास क्या आता है -230, ये सिर्फ 30, वो तो खत्म हो जाता है। फिर बेटे 80 और ये 50 मिलके क्या बन जाते हैं आपके पास 130। अब आप लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। मैग्नीट्यूड तो जरा गौर कीजिएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर प्लस 130 का स्क्वायर इक्वल है बेटा जी हमारे पास 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 30 का स्क्वायर 900 आ जाता है। यहाँ पे लिखेंगे आप 100 प्लस 900, तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 16900। ये बेटा तरीकेकार है इसको लिख लेने का। हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं इसको मजीद सॉल्व करने के लिए। तो जरा गौर कीजिएगा, 100 प्लस 900 प्लस बेटे आ गया आपके पास 16900। इनको आप पहले सम कर लीजिएगा, आंसर आता है 17900। तो बेटे आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है, जो कि किसमें दिया गया है इन किलोमीटर्स। तो ये बेटा इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन वेक्टर्स। बेटा हम लोगों ने पहले भी फाइंड कर लिया, जैसे कि u एक वेक्टर है, इट इज -6i प्लस 3j और साथ में आ रहा है आपके पास 2k। मेरे पहले आप लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करेंगे -6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 36 प्लस 9 एंड प्लस 4 इट विल बी 49। तो बेटे आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 7। ये बेटे 7 आ गया। डायरेक्शन को साइन में क्या करना होता है कि cos थीटा इक्वल है वेक्टर ओवर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ठीक है बेटे, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है। यहां पे आप इसकी वैल्यू लिखेंगे -6i प्लस 3j प्लस 2k। ओवर में क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 49। इनको अलग अलग कर लीजिएगा, ये 49 ही आएगा बेटे, यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर 7 आएगा, क्योंकि ये आंसर है बेसिकली। ये हमने सॉल्व करके यहाँ लिख लिया था। ये बेटे अलग अलग लिख लीजिएगा, 3/7 के ये j है पहले, ये बेटा 2/7 क्या आता है के। ये तरीकेकार है इसको सॉल्व करने का। मजीद आप
इस तरह लिख सकते हैं अलग अलग करके इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट। तो बेटा ये इसमें तरीकेकार होगा सॉल्व करने का। करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। जी बेटे पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। इसमें वेक्टर जो u है इट इज 4 + 2 - 5। 4 + 2 - 5। बेटे सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। 4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो बेटे क्या आ जाएगा ये 16 प्लस क्या आता है आपके पास 4 और बेटे क्या बन जाता है 25। गौर कीजिएगा ये हमारे पास बन जाता है 20 और ये क्या बन गया सारा 45। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास ये 3 बाहर आ जाता है और 5 यहाँ पे 3 क्यों बाहर आ जाता है क्योंकि बेटे 9 × 5 क्या होता है 45। 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3 इसलिए 3 बेटे मैंने बाहर लिख दिया। आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं आप लोग डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4i + 2j and -k ओवर बेटा 3 स्क्वायर रूट 5। अब आप इनको अलग अलग कर लीजिए 4/3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2/3 स्क्वायर रूट 5 j और यहाँ पे i यहाँ पे -5/3 स्क्वायर रूट क्या आता है बेटे आपके पास 5 और यहाँ पे क्या आ रहा है k। अब यहाँ पे आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं कि क्या किया जाएगा बेटा यहाँ पे 4/3 स्क्वायर रूट 5 2/3 स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पे बेटे क्या आएगा -√5/3 ये ब्रैकेट मैंने कर दी क्लोज। बेटा यहाँ पे रैशनलाइजेशन का रूल है सेम वैल्यूज हैं डिवाइड की फॉर्म में स्क्वायर रूट ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है नीचे 1 आ जाता है। तो बेटा ये इसका आंसर है। करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। बेटे पार्ट नंबर है हमारे पास 3। इसमें हम लोगों को वैल्यू दी जा रही है PQ आपने पहले फाइंड करना है PQ। उसके लिए बेटे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे OQ माइनस करेंगे OP दूसरी में से पहली को माइनस करना है। O का मतलब है ओरिजिन। इनके लिए बेटे आप लोगों को जो यहाँ पे दिए गई हैं पॉइंट्स वो क्या है P है बेटा इट इज 9 3 13 9 3 और 13 है। बेटा Q आ रहा है आपके पास इट इज 11 6 and 19। इस तरह से बेटे ये आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। अब आपने क्या करना है आप लोगों ने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है चाहे तो आप डायरेक्टली इसी तरह से कर लें। ये जरा गौर कीजिएगा इट इज 11 6 19 माइनस कर लेंगे 9 3 और 13 के साथ। ये भी मेथड जरा देख लीजिए 11 को 9 से माइनस करना है आपने 6 को 3 से कर लेना है 19 को 13 से कर लेना। क्या वैल्यू आती है बेटे यहाँ पे आपके पास 11 में से 9 माइनस कर दिया तो आता है 2 यहाँ पे आ गया 3 और बेटा इनको माइनस कर ले तो 6 आ जाएगा। अब आप लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। ये बेटे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 9 and 36 which is equal to 49 एंड आंसर क्या आ गया 7। ये बेटा वे आउट होगा इसको मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लेने का। अब हम लोगों ने इसके लिए कोसाइन वेक्टर मालूम करना है बेटा वो PQ का वेक्टर ओवर PQ के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा इस तरह से। अब आप लोगों ने PQ की जो वैल्यू है आप लोगों ने वो पुट करनी है। सबसे पहले वो क्या है बेटा 236 ओवर क्या है 7। बेटा इन सबके साथ 7 को अलग अलग लिख लीजिए 2/7 3/7 एंड 6/7। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ जाता है। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर अब 12। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ सिंगल वेक्टर। बेटे डायरेक्शन एंगल ऑफ सिंगल वेक्टर के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है वो है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल आना चाहिए बेटे 1 के। अगर वो 1 के इक्वल इनका आंसर आ जाता है तो हम कहेंगे ये डायरेक्शन एंगल्स हैं सिंगल वेक्टर के, वगरना नहीं है। आप इसका पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा 45 45 और 60 45 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री आ जाता है। तो बेटा हम लेट कर लेते हैं कि अल्फा इक्वल है 45 डिग्री के बीटा इक्वल है यहाँ पे 45 डिग्री के और बेटा गामा क्या है इट इज आल्सो 60 डिग्री है यहाँ पे मौजूद अवेलेबल था ये भी है यहाँ पे इसलिए बेटा हमने ये भी लिख लिया। हम यूज कर लेते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल 1। अब बेटा इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री
यहाँ पे स्क्वायर लिख लीजिएगा, प्लस बेटा कॉस स्क्वायर क्या आएगा 60 डिग्री गैमा की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ से लिख दी। अब बेटा ये होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 ओवर 2, इक्वल आना चाहिए 1 के। बेटा देखते हैं 1/2, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया जाएगा, ये भी 1/2, ये आ गया 1/4 इक्वल किसके है 1 के। बेटा क्या करते हैं सबका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पे हमारे पास यहाँ आ गया 4। 2 कितने सा 4 होता है बेटे 2 जा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो ये 2, ये भी 2, एंड बेटे यहाँ पे 1 मौजूद है, इक्वल निकालना है 1 के। 5/4 इज नॉट इक्वल टू 1, या अगर आप लोग इसी तरह रहने दें कोई बात नहीं, तो बेटा यहाँ पे बस लिख लीजिएगा फॉल्स, these triple angles are not the direction angles of a single vector। बस इतना सा बेटे आप लोगों ने लिख लेना है, ये बेटे आपका आंसर है। करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में बेटे क्या वैल्यूज है 30, 45 और बेटे क्या वैल्यू है 60, चेंज है सारी। लेट कर लिया, अल्फा है 30, बीटा है 45 और बेटे गैमा क्या है इट इज 60 डिग्री। यूजिंग कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल 1। वैल्यू पुट कर लीजिएगा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल क्या निकालना है बेटे 1 के। बेटे ये जो कॉस स्क्वायर 30 लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि cos 30 का होल स्क्वायर है, तो ये ज़हन में रख लीजिएगा। इस वजह से मैं इनको होल स्क्वायर बना लेता हूं, ये बेटे आप लोगों ने ज़हन में रखनी है बात। तो cos ये स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होगा, बेटा ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होगा। ये टेबल से वैल्यूज मैं लिख रहा हूं, टेबल आप लोगों को जरूर याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये बारहा इस्तेमाल होगा। 3 आ गया 4 प्लस 1 बाय क्या आ गया 2, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, प्लस आ गया 1/4 इक्वल है 1 के। तो बेटा गौर कीजिएगा एलसीएम क्या आ रहा है 4, 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल निकालना है 1 के। तो बेटा ये क्या आ गया 6/4, 3/2, बेटा फिर फॉल्स है। These triple angles are not the direction angles of a single vector। बस बेटा आप लोगों ने इतना लिख लेना है। करते हैं अब इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर बेटे आ जाता है 3, इट इज 45 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, ये बेटे इसमें वैल्यूज आ रही हैं। तो आपने लेट कर लेना है कि अल्फा इक्वल है 45 डिग्री के, बीटा इक्वल है 60 डिग्री के और गैमा भी बेटा आपका 60 डिग्री है। आपने फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा किसके इक्वल है बेटे 1 के। नाउ कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल है 1 के। 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, 1 ओवर 2 का स्क्वायर, 1 ओवर 2 का भी क्या आ गया स्क्वायर इक्वल किसके है 1 के। 1 ओवर 2, 1 ओवर 4, 1 ओवर 4 इक्वल किसके बेटे 1 के। तो आप इनका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 4, 2 प्लस 1 इक्वल आ गया 1 के। बेटा ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ क्योंकि ये नीचे है 2, 2 2 जा 4 है, इस 2 से भी मल्टीप्लाई 1 से कर दिया जाएगा। तो बेटे बाकी इन दोनों के पास 4 4 मौजूद है, 2 प्लस 1 4/4, तो 1 इक्वल 1 आ गया 2। These triple angles are the क्या बेटे are the direction angles of a single vector। तो बेटे ये आपकी एक्सरसाइज 14.1 मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुकी है। आपको कहीं पे प्रॉब्लम है उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में आते हैं क्वेश्चंस, आपको हमारे कॉन्सेप्ट्स की समझ आ रही है, इजी टू यूज है, तो बेटा इसको जरूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।